गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक जो छोटी छोटी टॉपिक्स थे, जैसे बॉन्ड क्या होती, बॉन्ड लेंथ क्या होती, बंद कोटि क्या होती है, और बंद सामर्थ्य क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर लिया गया था। मेरी रिक्वेस्ट बेटा यही है कि आप डेली का डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए। क्योंकि आप नोट्स रिवाइज करोगे, मैं अभी थोड़ा स्लो में चल रहा हूँ क्योंकि आपका बेस बना रहा हूँ। बेसिकली आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो ये सब चीज़ें जो मैं एक 20-25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोग बात देखिए और उसमें कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए और मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं बहुत बार बार ये तुम लोगों से बोलता हूँ बेटा कि ये आप एक करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है आगे थोड़ा सा जो है कठिन हो जाएगी, जहाँ पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो। ठीक है ना, अगर नहीं देखोगे तो बेटा नुकसान आपका ही होगा। अभी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक की खास बात ये होती है कि वो या तो आएगी या तो नहीं आएगी, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि आप अब आपका टाइम रटने का नहीं है बेटा, समझने का है। मैंने बहुत बार बोला हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, तभी आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, बंद दो प्रकार के होते थे। एक होता था आणविक बंद, एक होता परमाणुविक बंद, एक होता था आणविक बंद। तो परमाणुविक बंद हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया गया है। परमाणु को एक परमाणु से अलग करने में परमाणु की कितनी सामर्थ्य होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आणविक बंद, ठीक है ना। आणविक बंद, आणविक बंध दो प्रकार के होते हैं बेटा। आणविक बंध बेसिकली होता क्या है, जैसे दो अणु हैं बेटा, जैसे वाटर है और वाटर है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से किस बंध द्वारा कनेक्ट होते हैं, ये चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है CO2 मॉलिक्यूल है, वो किस बंध द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि अभी तक अपन लोगों ने ये पढ़ रहे थे कि भाई ये जो बंध बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ये किस टाइप का है, ये कितना मजबूत है, ये कितने एंगल पे है, इसमें कौन सी संकरण है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम ये सब चीजों से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सब चीजें बात पढ़ चुके हैं दो परमाणुविक बंध के लिए। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा, आणविक बंध, यानी कि जो अणु बना है, क्योंकि परमाणु कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं रह सकता है। वो किस अवस्था में रहता है बेटा, अणु की अवस्था में रहता है। तो अणु जो है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, किस तरीके से। आपको एक चीज बता दें कि वाटर मॉलिक्यूल बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो तुमको पता ही होगा। बोलो, 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। 4 क्या होते हैं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे ही इसको भी इनको भी सब घेरे रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के जो है तरफ से कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4 और दूसरे होंगे। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, यही बॉन्ड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आणविक बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कि आणविक बंध बेसिकली जो है अणुओं के मध्य बनने वाला बंध है, जिसकी हम स्ट्रेंथ और ये कैसे बनता है, कब बनता है, किन सिचुएशंस में बनता है, ये सब चीजें हम लोग जो है स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे इनके बारे में। तो लिखो आणविक बंध के प्रकार। तो लिखो आणविक बंध बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला आणविक बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बंध। दूसरा होता है वांडर वाल आकर्षण बल। दोनों पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। पहले तो हम
हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हाइड्रोजन बंध? तुम लोगों ने बचपन से सीखा होगा कि जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से बंध बनाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, एक साइंटिस्ट थे बेटा विलियम विनमिल तथा फिफर। 1913 में उन्होंने क्या किया था, एक सुझाव दिया था कि हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल विद्युत तत्वों के परमाणुओं के बीच सेतु का काम करता है। मतलब इन्होंने बताया कि जैसे कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर कोई प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, उन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य सेतु का निर्माण करता है, मतलब पुल का निर्माण करता है। जैसे अभी वाटर का बताया ना, तो ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन। प्रबल तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, जिसमें से फ्लोरीन है जब मस्ट, क्योंकि फ्लोरीन सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या बेटा? नाइट्रोजन है। तो विनिमल ने जो है, विनमिल और एक फिफर थे, फिफर, विनमिल और फिफर। यहाँ पे क्या लिखो बेटा? विनमिल तथा फिफर। फिफर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1900 कितने बेटा 13 में क्या किया था, इन्होंने 1913 में एक मतलब एक स्टडी की थी जिसमें यह बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो दो प्रबल विद्युतात्मक तत्वों के मध्य सेतु का क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। बाद में 1920 में लैटिमर 1900 कितने बेटा 1900 लैटिमर 1920 में लैटिमर ने क्या कर दिया था बेटा, इस बंध को बता दिया था हाइड्रोजन बंध। विनिमल तथा फिफर ने 1913 में ये बताया था, क्या बताया था, इसके बाद आगे लिख लेना कि 1913 में विनिमल तथा फिफर ने सुझाव दिया था कि जब अगर कोई प्रबल विद्युत तत्व हैं तो उनके मध्य हाइड्रोजन जो है सेतु की तरह काम करता है। और उसी 1920 में बेटा लैटिमर ने इस सेतु को क्या बताया, हाइड्रोजन बंध बताया। तो परिभाषा क्या कहेंगे हम लोग, परिभाषा में ये तो थोड़ी जानकारी थी, परिभाषा में हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, परिभाषा लिखो। परिभाषा में क्या लिखोगा बेटा, लिखो, जब किसी अणु में हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब किसी तत्व में, किसी अणु में हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इनके अलावा दूसरे में नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिनकी विद्युत बहुत अधिक होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके अलावा कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। प्रबल होती है प्रबल होती है जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रबल तत्व हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है
जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रबल तत्व हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा उस प्रबल विद्युदात्मक तत्व पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे अणु ध्रुवित हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है बेटा? अणु ध्रुवित हो जाता है, जिससे अणु ध्रुवित हो जाता है। इसी प्रकार सभी अणु ध्रुवित हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी अणु क्या हो जाते हैं बेटा? ध्रुवित हो जाते हैं। इस ध्रुवता के परिणाम स्वरूप प्रत्येक अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने लगता है। प्रत्येक अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने लगता है, अर्थात अणुओं का ऋणात्मक सिरा दूसरे अणु के धनात्मक सिरे से जुड़ जाता है। अणुओं के इस जुड़ने को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है बेटा? जैसे मैंने बताया कि अगर कोई तत्व है, अगर कोई अणु है बेटा, और वो अणु में हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युदात्मक तत्व से क्या होगा बेटा? जुड़ा हुआ है। तो वो प्रबल विद्युत तत्व क्या करता है? बताओ क्या करता है? वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से उस प्रबल विद्युदात्मक तत्व पे माइनस चार्ज यानी ऋणात्मक चार्ज और हाइड्रोजन पे धनात्मक आवेश आता है। इसी प्रकार सभी अणु आवेशित हो जाएंगे। आवेशित होने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब आकर्षित हो जाएंगे। इस आकर्षण, क्योंकि अणु क्या हो गए हैं? ध्रुवित हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है अणु का ऋणात्मक सिरा दूसरे अणु के धनात्मक सिरे की ओर आकर्षित होगा, और ठीक है ना, ऐसे ही चलती रही क्रिया। और ये जिस आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बेटा क्या होता है? बताओ, हाइड्रोजन बंध समझ में आ गया क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं तुमसे बात करूँ कि H2O और H2S दोनों, जहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, बोलो, जबकि इसका अणुभार ज्यादा है। सल्फर का अणुभार क्या है बेटा? ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है ना, और इसका ऑक्सीजन से कम है। सल्फर, ऑक्सीजन का अणुभार सल्फर से कम है, लेकिन ये द्रव अवस्था में मिलता है और ये किसमें मिलता है बेटा? गैस अवस्था में। इसका कारण क्या है बताओ? तो इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रत्येक जो अणु है वो क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युदात्मक तत्व इस अणु में हाइड्रोजन प्रबल विद्युदात्मक तत्व से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? धनावेशित हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ऋणावेशित हो जाएगा।
अब ये ऋणावेशित हो जाएगा तो क्या होगा, कोई दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो क्या होगा, बोलो, वो भी तो धनावेशित ऋणावेशित हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरा जो सिरा है बेटा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ होगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ बेटा, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जबकि इसमें हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति है, इसी वजह से हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं हो पाता है। और हाइड्रोजन बंध नहीं होता इसीलिए किस में मिलती है, गैस अवस्था में मिलती है। तो आप बात समझ गए ना बेटा कि किस तरीके से हाइड्रोजन बंध काम करता है। अब लिखोगे हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, ये 2 प्रकार की होती है बेटा, कौन सी, एक होती है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। और दूसरी होती है अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध में देख लो क्या होता है बेटा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, लिखो इसमें, लिखो बेटा, दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक अणुओं, 2 या 2 से अधिक समान अथवा असमान अणुओं के मध्य, समान तथा असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। जैसा कि मैंने बेटा बोला कि अंतरा अणुक में चाहे वो समान का हो, चाहे वो क्या बेटा असमान हो, दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा, वो भी कौन सा, अंतरा अणुक। 2 या 2 से अधिक समान अथवा असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे बेटा बोलो, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा देखो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करेगी बताओ, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा बेटा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये जो दूसरे से कनेक्ट होंगे ध्रुवता की वजह से, ये ये चीज क्या कहलाएगी बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2 समान अणु है ना, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा बेटा उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका क्या है बेटा, डॉटेड लाइन, ठीक है ना। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल में देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, H2O में क्या होगा बेटा, H2O में जैसे बताया मैंने अभी, एक H ये है,
है, 4 मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए ना बेटा, बोलो ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, ठीक है ना। ये तो H2 की बात हो गई। अब जैसे हमने अल्कोहल की बात करो बेटा, जैसे यहाँ पे अल्कोहल की CH3OH की बात हो रही है बेटा, अल्कोहल को भी जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं ROH। तो ROH में देखो बेटा R है, ये OH है, बोलो ये ध्रुवता है, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये जो है ये HOR ये कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा ORH ये कनेक्ट होगा, और ये क्या होगा फिर HOR। यहाँ पे देखो अल्कोहल के चारों तरफ केवल 3 दूसरे जो है तत्व कनेक्टेड हैं, ठीक है ना बेटा, 3 दूसरे जो है एटम 3 ही हैं, जबकि वाटर में 4 थे। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, वाटर में, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगा, ठीक है बेटा। जैसे कि अमोनिया हो गई, तीसरा एग्जांपल कौन सा, चौथा एग्जांपल कौन सा बेटा, अमोनिया का। तो अमोनिया किस तरीके से कनेक्ट होती है, देखो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया जो है कनेक्ट होगी किससे, ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होगी, बोलो ना। यहाँ भी क्या होगा, अमोनिया कनेक्ट होगी नाइट्रोजन से, यहाँ भी क्या होगा बेटा, अमोनिया कनेक्ट हो जाएगी किससे, हाइड्रोजन से, और यहाँ किससे कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन। देखो एक अमोनिया के चारों तरफ कितने दूसरे दूसरे अमोनिया कनेक्ट होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। तो बात समझ गए हो, अमोनिया ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा शो करेगी, ठीक है। तो ये था क्या, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अब कल अपन लोग पढ़ेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और इसकी फिजिकल जो कारक होते हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं दूसरे को, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।